हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि वह चंदन जैसे ही गाय का दूध दोहने लगता है तो वह गाय उसके पीछे के पैर से प्रहार कर करके उसको खून से लथपथ कर देती है। उसके बाद में देखो मल्लिका वो चीख पुकार करने लग जाता है। तो मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, उसकी चीख को सुनकर, किसकी, चंदन की, झटिति प्रविश्य, जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ, वह बोलती बाद में, नाथ किम जातम, हे नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजित है, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए हो। तो चंदन बोलता है, धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाती, गाय दोग्धुम दूध दोहने की, अनुमति एव ही न ददाती नहीं दे रही है। चंदन क्या बोलता है कि गाय तो दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम, दोहन की प्रक्रिया को आरभमाणम, आरंभ करते ही, मतलब मैं जैसे दूध दोहने लग रहा हूँ उसको आरंभ कर रहा हूँ। एव ताड़यति माम, माम यानी मुझे ही ताड़यति मार रही है, कि मैं जैसे दोहने की प्रक्रिया को आरंभ कर रहा हूँ तो वह मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। अब मल्लिका क्या कर रही है, गाय को स्नेह कर रही है और वात्सल्य से आकार्य पुकार कर, वात्सल्य से उसको पुकार कर, प्रेम से उसको पुकार कर, दोग्धुम दूध दोने की, प्रयतते दूध दोना प्रारंभ करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु धेनु गाय तो दुग्धहीना दूध के बिना ही, एव ही, इति अवगच्छति हो गई है, अवगच्छति ऐसा उसको जानकारी होती है, ऐसा वो समझती है। वह जैसे ही दूध दोना प्रारंभ करती है तो गाय दूध नहीं दोती है, तो वह क्या सोचती है कि गाय तो दूध के हीन ही हो गई है, मतलब इसमें एक बूंद भी दूध नहीं बचा है, ऐसा वह सोचती है, या ऐसा उसको जानकारी मिलती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर देखते हुए क्या बोलती है, नाथ अति अनुचितम कृतम। यहाँ देखो ये संधि विच्छेद, अति अनुचितम यानी अति अनुचितम, कौन सी संधि हो गई, यण संधि। अति अनुचितम कृतम आवाभ्यम यत, वह चंदन के प्रति देखकर क्या बोलती है कि हे नाथ, आवाभ्याम हम दोनों ने, अति अनुचितम बहुत बुरा, कृतम किया है, हम दोनों ने बहुत बुरा कृतम किया है, यत की, मास पर्यंतम देनो दोहनम कृतम, हम दोनों ने बहुत बुरा किया है कि मास पर्यंतम एक महीने तक, धेनो हमने गाय का, दोहनम कृतम दोहन नहीं किया। क्या बोला है कि हमने बहुत अधिक अनुचित कार्य किया है कि हमने महीने तक गाय का दोहन नहीं किया है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसको कष्ट हो रहा है। अत एव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है, इसलिए ही मार रही है। तो फिर चंदन बोलता है, देवी, हे देवी, मल्लिका को बोल रहा है देवी कहकर, मया अपि ज्ञातम यत, मुझे भी, मया अपि मुझे भी, ज्ञातम यही ज्ञात होता है कि, अस्मा भी हमारे द्वारा, सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से या पूरी तरह से अनुचित ही किया गया है कि, पूर्ण मास पर्यंतम पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम हमने इसका दोहन नहीं किया है। अतएव इसलिए, दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए इसका दूध शुष्कम यानी सूख गया है, हमने पूरे महीने तक इसका दूध दोहन नहीं किया है तो इसलिए इसका क्या हो गया, दूध क्या हो गया, सूख गया है। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अब देखो इस श्लोक के माध्यम से वह क्या कहना चाह रहा है चंदन, कि कार्यम अध्यतनीयम यत तत् अध्येव विधिताम विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। देखो इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है चंदन, कि कार्यम अध्यतनीयम, अध्यतनीयम यानी आज के कार्य को, ठीक है, आज के कार्य को, आज के करने वाले कार्य को, तद अध्यय विधेयताम आज ही कर लेना चाहिए, विधेयताम यानी कर लेना चाहिए, तत् अध्यय, तत् यानी उसे, अध्यय यानी आज ही, विधेयताम यानी कर लेना चाहिए। अध्यतनियम आज के किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य,
जिसकी गति विपरीत होती है, यस्य यानी जिसकी गति विपरीत होती है, कहने का मतलब जो व्यक्ति आज का कार्य आज नहीं करता है, उल्टा करता है, ठीक है ना, उसको आगे के लिए छोड़ देता है। तो जिसकी गति विपरीत होती है, स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम यानी निश्चय ही वह कष्ट को प्राप्त होता है। जैसे चंदन और मल्लिका, अगर वो रोज दूध दोते रहते तो उनको रोज उसका धन मिलता रहता, परंतु उन्होंने लोभ के कारण 1 महीने तक उसको दूध को दोहन नहीं किया, तो उनको क्या हुआ, कष्ट की अनुभूति हुई। वापस सुनो एक बार इसका श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन। अध्ययनीय, आज के किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है, जिसकी उस कार्य के प्रति गति विपरीत होती है, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। ठीक है, देखो फिर मल्लिका क्या बोलती, आम भर्त, ठीक है, हाँ पति, आप ठीक कह रहे हैं पति। सत्यमेव, सत्य है। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी, पठितम पढ़ा गया है, यत् की, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि, जैसे आप कह रहे हैं तो मैंने भी इस बारे में पढ़ा है कि। अब वो क्या कहना चाह रही है श्लोक के माध्यम से, सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण कांक्षिणा, यह करोति अविचार्य तत् स विशिदति मानवा। वो क्या कहना चाह रही है मल्लिका कि भला, मतलब जो भला चाहता है, जो भला चाहता है या भलाई की आकांक्षा रखता है, जो भला को चाहने वाला होता है, उसको कार्य सुविचार्य करके करना चाहिए। जो भला चाहता है मतलब अपनी भलाई चाहता है कि मेरा भला हो, तो भला चाहने वाले व्यक्ति को कार्य सुविचार्य करके करना चाहिए। और जो मानव करोति अविचार्येत, जो मानव अविचार्य बिना विचारे उसको करता है, स विशिदति, वह दुखी ही होता है। कि हमको भी यह कार्य करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। उन्होंने बिना विचारे उस कार्य को किया है तो वह दुखी ही है। एक बार देखिए वापस इस श्लोक का अर्थ, कि जो व्यक्ति भला चाहने वाला है, भला चाहने वाले व्यक्ति को कार्य सुविचार्य अच्छी तरह से विचार करके करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचारे करता है, या जो मनुष्य बिना विचारे वह कार्य करता है, वह दुखी होता है या वह कष्टयुक्त होता है। आगे समझे। नेक्स्ट देखो, किंतु प्रत्यक्षतया अध्यय अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन, आज ही हमने ये अनुभव कर लिया है। मतलब जो ये दोनों श्लोक हैं, यह जो कहना चाह रहे हैं उसका हमने प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव कर लिया है। सर्वे, तो सभी बोलते हैं फिर बाद में, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य उस ही दिन कर लेना चाहिए। दिन का कार्य मतलब जिस दिन का कार्य वह है उसको उस दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो यह नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जो यह नहीं करता है वह क्या करता है, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जौनिका पतम, यह एक नाटक चल रहा है मंच पर, तो जौनिका यानी पर्दा, पतनम यानी गिरता है, पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, उसके बाद में लास्ट में सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्र समम। मतलब इसका क्या मतलब होता है, क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम यानी क्या होता है, जल्दी से, तुरंत किया जाने वाला कार्य। आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः, और हमारे कार्य के प्रति जो कर्म कर्तव्य है, मतलब अलग अलग तरह के कार्य बताए गए हैं। क्षिप्रम क्रियमाणस्य मतलब जो कार्य जल्दी से किया जाता है, शीघ्र किया जाने वाला कार्य है। शीघ्र किए जाने वाला कार्य लेने का, देने का, और कार्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, तद रसम काल पिबती, उसका रस काल समय पिबती यानी पी जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमको वह कार्य उसी समय करना है,
शीघ्र यानी यह वह कार्य उसी समय करना है, पर हम फिर भी आलस के मारे नहीं करते हैं। तो उसका जो इंटरेस्ट रहता है कार्य का, यदि वो उस समय नहीं होता है और लेट होता है तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे लेने का, यदि हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उसको वापस देने का कार्य भी जिस टाइम के लिए हमने लिया है तो उसी टाइम पर उसको देना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे हम किसी बच्चे का बर्थडे है, बच्चे का हो बड़े का हो कुछ भी समझ लो, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे है आज, अब हमको उसको विश करना है, पर हम उसको आज नहीं कर यदि 2-3 दिन बाद उसको विश करेंगे तो उसमें इतना इंटरेस्ट थोड़ी रहेगा। आया समझ में? यदि ऐसे समझो, यदि जैसे हमने किसी की नोटबुक ली, ठीक है, अब हमको कल चेक करवानी है उसकी नोटबुक, ठीक है। अब यदि आप उसको नोटबुक वापस टाइम पर सेंड नहीं करते हैं तो आपकी भी चेक नहीं हो रही है और उसकी भी चेक नहीं हो रही है, ठीक है। तो टीचर्स के मन में क्या आता है कि यह वर्क कंप्लीट नहीं करता है, चाहे उसका वर्क कंप्लीट हो और आपने भी वर्क कंप्लीट कर लिया हो, पर यदि आप उसको टाइम पर सबमिट नहीं करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने नोटबुक में वर्क कंप्लीट नहीं करा है। टीचर्स के माइंड में तो यही आएगा। और यदि आप उसको 10 दिन बाद वापस सबमिट कराते हैं तो टीचर्स तो ये समझेगा भाई आप लेट स्टूडेंट हो, लेट वर्क स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो जो कार्य जब होना होता है उसी समय उसको करना चाहिए, तभी उसका रस रहता है, नहीं तो उसका रस कौन पी जाता है? समय पी जाता है। ये चैप्टर आज आपका फिनिश हुआ। आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक बार वापस करेंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।